चैत्र नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ वैष्णो देवी के प्रति श्रद्धा किस कदर है, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और नवरात्रों के दौरान मुख्य मुख्य आकर्षण का केंद्र जो माँ वैष्णो देवी का दरबार रहता है, वहाँ पर हुई सजावट के कारण रहता है। पिछले 20-25 वर्षों से ये लगातार सजावट यहाँ पर होती आ रही है। क्या आपने कभी सोचा कि ये सजावट कौन करवाता है? कौन शख्स है इस पूरी सजावट के पीछे? कौन कितना खर्चा करके ये पूरा अपना टाइम तोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के यहाँ पर कटरा में आते हैं और इस पूरी सजावट को यहाँ पर अंजाम देते हैं? हमारे साथ एमिल फार्मास्यूटिकल्स का आपने नाम सुना होगा। एमिल फार्मास्यूटिकल्स के हमारे साथ संचित शर्मा जी हैं। आपने के शर्मा जी का नाम सुना होगा, कमल किशोर शर्मा जी, जो कि डायरेक्टर हैं, एमडी है एमिल फार्मास्यूटिकल के, और श्राइन बोर्ड के वो मेंबर भी हैं। उनके सुपुत्र संचित शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर अभी इनके पिताजी ने ये पूरी भवन के जो सजावट की जितनी भी जिम्मेदारी है पूरी की पूरी इन पे, इनके कंधों पर है। पहले वो उन्होंने अपने कंधों पे ये भार रखा था, अब इनके कंधों पे है। संचित जी, सिंपल सा सवाल है कि माँ वैष्णो देवी के लिए हजारों लाखों करोड़ों यात्री यहाँ पर आते हैं और अपने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार वो अपना यहाँ पर दान पुण्य करके जाते हैं। आपके परिवार से पिछले 25 वर्षों से लगातार सेवा दी जा रही है माँ वैष्णो देवी के दरबार को सजाने की, और सजावट भी इस कदर होती है कि हर साल आप कोई ना कोई नई चीज यहाँ पर लाते हैं। इस बार ऐसा कौन सा नया कंसेप्ट आप अपनी सजावट में लेके आए? जय माता दी। इस बार हम लोगों ने गौरी शंकर माता की थीम रखी। गौरी शंकर जैसे आप मानते हैं कि अर्धनारेश्वर रूप है, तो उसमें गौरी और शंकर का जैसे है, उनके विवाह कैसे होता है। तो गौरी माता का हमने पहले तो प्रदर्शनी रखी है कि गौरी माता का जन्म कैसे हुआ। फिर पहले वो सती के रूप में आई, माता सती में उन्होंने फिर राधा दक्ष जी ने जब यज्ञ कराया था, तो उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया, तो वो रुष्ट हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने उसी हवन में आत्मदाह कर लिया, और फिर शिव जी ने तांडव किया और शिव जी ने सती माता को लेके पूरे भ्रमण किया। उसके बाद उनका पुनर्जन्म होता है पार्वती माता का। हिमालय राज के घर में उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लेती है, फिर से साधना करती हैं। फिर शिव जी उनको जो उनकी साधना को प्रसन्न होके, तो हमने ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोगों ने इसको, आप देखोगे कि हमने कपड़े से, फूलों से, अलग अलग तरीके से इसको दिखाया। और 3D टेक्नोलॉजी हमने लेके आए कि हमने इस बार जितने भी आप माता रानी का रूप आप देखोगे फूलों से हमने जो बनाया है, उसके साथ हमने LED स्क्रीन का हम लोगों ने जो 3D के अंदर हम लोग लेके आए, ताकि एक रियल लुक क्या है, जाके जितने भी भक्त जो आ रहे हैं वो देखें तो एकदम से लगे कि माता रानी बिल्कुल पीछे झरने के आसपास बैठी हैं। जो पहाड़ों का तो लोग ऑलरेडी है भवन के ऊपर, तो हमने साथ में और भी टेक्नोलॉजी लेके आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और साथ में गौरी शंकर का रूप हम लोग इस बार लेके आए। और जैसे कि सर आप देखोगे अटके के अंदर भी हमने सरस्वती माता का रखा है। तो आप अटके की जो सीलिंग है, आप जो फ्लावर्स हमने बनाए, उसमें सरस्वती यंत्र बनाया हमने, जी। फूलों से सरस्वती यंत्र बनाया। तो हमारे जितने भी पुराने जो ये है वो यंत्र है, चाहे वो काली माता का यंत्र हो, सरस्वती माता का यंत्र हो, वो हमने फूलों से इस बार दिखाया। और इस बार आप देखोगे अटके में, अगर हम पीछे की अगर आप वॉल देखेंगे, शुभ नवरात्रि के साथ में हमने चूड़ियों से माता रानी का श्रृंगार किया है। एक में हमने सब्जियों से माता रानी का श्रृंगार किया है, ऑल फ्रेश वेजिटेबल्स। एक में हम लोगों ने नींबुओं से काली माता का जो है, नींबू की माता से हमने किया है। और एक में हम लोगों ने फ्रूट से किया है। तो जितने भी फलों से, फ्रूट्स, जितने भी फूल हैं, इम्पोर्टेड फ्लावर्स हैं जो विश्व से आते हैं, भारतवर्ष से आते हैं, तो देश के कोने कोने से फूल हम इकट्ठे करके लाते हैं। मतलब कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो हम छोड़ेंगे जिसमें फूल, क्योंकि माता रानी जो खुश होती है वो फूलों से होती है सबसे ज्यादा। हमारा ये मान्यता है 25 सालों से जो हम कर रहे हैं कि बहुत कुछ चढ़ाते हैं को लोग पूछते हैं कि जो ये फूल जो है, ये तो कुछ दिन में मुरझा के खत्म हो जाएंगे, लेकिन इससे क्या मिलेगा? इससे देखिए, माता रानी को फूल बहुत पसंद है। और जितने भी जो लोग इसको उगा रहे हैं, जो कल्टीवेट कर रहे हैं फूलों से लेकर के, जो लेबर इसको लेके आती है, जो लेबर इसको लगाती है, उन सब घरों में खुशियां जाती है। तो माता रानी का ही माध्यम है, माता रानी इस माध्यम से हर लोगों के घरों में पहुंचती है। चाहे वो एक किसान है जो फूल उगा रहा है, चाहे वो उसके अंदर खाद जो डाल रहा है वो, चाहे वो उसकी जो हार्वेस्टिंग करता है, चाहे वो उसको फिर जो लेबर लेके आती है मंडी में, मंडी से उसके बाद फिर हमारे ट्रकों में जो ड्राइवर लेके आते हैं, उन सबके घरों में खुशहाली माता रानी पहुंचती है। तो ये माता रानी का ही स्वरूप है, हर एक के घरों में जो माता रानी इसी रूप में पहुंचती है कि खुशियां देती है नवरात्रों में। संचित जी, आप एक हिंदुस्तान के आप एक अच्छे फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करते हैं और अच्छे बिजनेसमैन हैं आप। कितना टाइम निकाल के आप यहाँ पर आते हैं? कितना अपना टाइम यहाँ पर बिजी शेड्यूल छोड़कर यहाँ पर आते हैं? और पीछे का जो कौन संभालता है फिर वहाँ पर?
शेड्यूल तो माता रानी ने बिल्कुल बिजी रहता है, लेकिन माता रानी के लिए कुछ भी बिजी नहीं है। माता रानी के जो नवरात्रे होते हैं, अगर कोई जरूरी काम आन पड़े इसी टाइम पे, नवरात्रों के टाइम पे, माता रानी, अगर कभी ऐसा हुआ कि माता रानी ने आपकी परीक्षा ली हो कि आपको जरूरी काम उधर भी था और इधर आपको आना ही बिल्कुल आना ऐसी परीक्षा बहुत बार होती है, बहुत बार होती है। अभी आप देखें, मार्च क्लोजिंग है हमारी, तो हमारी सबसे एनुअल क्लोजिंग होती है 30 31 मार्च। आज 30 मार्च पे हम हैं, तो हम लोगों ने जो भी है, लेकिन वो सब अलग है। माता रानी ने सब ध्यान रखना है। माता रानी सब अपना, हमारा जो जो एमिल है वो माता रानी ही की हमको, माता रानी ही चला रही है, उसे हम ये मानते हैं। तो ये सबसे पहले जरूरी यही है। तो ये अच्छा हो जाएगा तो अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। तो ऑल दो सिस्टम्स हैं, ऑपरेशन आप हैं। कितने दिन रहते हैं कटरा में आके? कटरा में ऑलमोस्ट 8 से 9 दिन पहले, 4 5 दिन पहले रहते हैं, और अभी फिर दोबारा में आ जाना। आपकी आपकी देख रेख में ये सारा सिस्टम रहता है? ऐसा भी हो सकता है कि आपके लोग जहाँ पर रहते हैं, आपके एम्प्लॉयज जहाँ पे हैं, वो भी तो करवा सकते हैं ये सारा काम? फिर आप खुद क्यों आते हैं? एक दर्शन करने आते हैं, श्रद्धा भाव है, या फिर पापा के संस्कार हैं कि जो जैसे वो करते थे वैसे ही आपको करना है? पापा के संस्कार ही हैं, आप देखो जो जाते हैं। और जो एक पता नहीं क्या है, मैं बचपन से अपने घर का मंदिर भी जिस तरीके से सजाता था उसी सजी मुझे नहीं पता क्या है, अपने आप एनर्जी आती है, अपने आप माता रानी ने शायद बुला देती है, मगर अपने आप बुलाती हैं और अपने आप इसको एग्जीक्यूट करवाती हैं। कैसे वो आइडियाज आते हैं दिमाग में, कैसे सरस्वती माता खुद आती हैं आइडियाज अपने आप। हम कोई डिजाइनर नहीं है, हम कोई डिजाइनिंग नहीं आती हमें, लेकिन माता रानी अपने आप आइडियाज देती है, हम करते हैं। और यहाँ पे हाँ 8 9 दिन लगाते हैं हम लोग, दर्शन करते हैं। टीम भी है, टीम की वजह से ही हम लोग हैं। जब 400 450 लोग जो काम करते हैं, हमारी कंपनी से भी बहुत लोग आते हैं, वो लोग दिन रात एक करते हैं तो है। लेकिन हमारे रहने से क्या, उनका मनोबल बढ़ जाता है। तो उनका मनोबल बढ़ाना भी बहुत जरूरी है कि हाँ कोई करा रहा है। नहीं तो कोई एक इवेंट कंपनी आएगी, वो करके चली जाएगी, लेकिन जो श्रद्धा भाव से एक एक चीज, एक एक साइट पे हम लोग कैसे फूल लगाने हैं, माता रानी को प्रसन्न करना। और ये माता रानी ने शायद चुना हुआ है, बचपन से ही ऐसा कुछ है कि जैसे मैं घर का मंदिर भी ऐसे ही सजाता था पहले जब मैं छोटा था, आई थिंक। मतलब बचपन से ही आपको ये लगाव है, स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग हो बचपन से ही? जी, जैसे आप मानेंगे कि आप जैसे जो हर शुक्रवार को जो फूलों की गाड़ियाँ आती हैं माता से, जो हर सेवा मिली हुई है, जो फूलों की जो अंदर आरती में फूल चेंज होते हैं सुबह शाम, तो उसमें जब मैं स्कूल की ड्रेस में ही फूल लेने जाता था मंडी, 4 बजे उठते थे हम लोग और फूल लेने जाते थे मंडी। और आई थिंक ये सिलसिला 15 साल चला कम से कम। और जब मैं कोई एग्जाम भी होता था, तो स्कूल ड्रेस पहन के पहले मंडी जाना है, फूल लेके आने हैं, फूल लेके आके फिर शुक्रवार को फूल माता रानी के जाने हैं, उसके बाद मैं स्कूल जाता था। मतलब चाहे वो 4 बजे उठ के हमें करना पड़े। और ये 2020 तक मैं इसी तरीके से जाता रहा। कोविड के बाद फिर हम लोगों ने टीम, क्योंकि हमारे काम बढ़ गए तो अब बहुत टीम जाती है। संचित जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? 2000 नहीं, आप कब से आ रहे हैं? मैं तो 1988 जब से नहीं, जन्म। ये सजावट वाला जो देख देख आप कब से कर रहे हैं? ये 2019 के बाद से। 19 से आपको 6 साल हो गए लगता? जी। तो जैसे माता रानी के प्रति बहुत लोगों की श्रद्धा है, माता रानी से कोई ना कोई हर कोई बंदा इधर मांगने ही आता है। तो आज तक मतलब आपने कोई, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा चमत्कार हुआ होगा जिससे माता रानी को आप भूल नहीं पाते हैं, मतलब आपको आना ही आना है? कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? चमत्कार तो यही है कि हम लोग भी सांस ले रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। हम स्वस्थ हैं, सबसे बड़ी बात। और सबसे बड़ा चमत्कार है कि हम के शर्मा जी के बेटे हैं। तो यही चमत्कार मैं कहूँगा, क्योंकि इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता कि मैंने उनसे जन्म लिया है। तो यही चमत्कार है। जी। बाकी श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे माँ वैष्णो देवी के दरबार में? श्रद्धालुओं को यही कहेंगे कि माता रानी के दरबार में दर्शन करने आए, यहाँ पे लुत्फ उठाएं। क्योंकि जो ये द्वार जिस तरीके से अभी सजा हुआ है, ऐसा कभी 2 साल में 2 बार ही ऐसे मौके आते हैं। तो आके ज्यादा से ज्यादा लोग आए, माता रानी के दर्शन करें। जो नहीं आ पा रहे वो घर से अपने आरती का दर्शन लें और लुत्फ उठाएं, और माता रानी को मन से माने, मन साफ रखें, दिल साफ रखें। कभी कोई हर्डल आती है इधर ये काम करवाने में? ऐसी कोई परेशानी आती है? हर्डल्स तो बहुत आती हैं, हर्डल्स क्यों नहीं आती। अब जैसे गेंदा है, अभी गेंदा लेके आ रहे थे तो बारिश हो गई वहां पे, कलकत्ता में, जब हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले। और यहाँ पे गेंदा आया तो काफी हमारा खराब पहुंचा गेंदा। काफी हमें उसको जो है सॉर्टिंग करनी पड़ी। और आधा गेंदा, क्योंकि जितना लगता है उसका आधा गेंदा हमारा खराब हो गया था। फिर दोबारा से कहीं से हमने इकट्ठा किया इतना में, क्योंकि जितना फूल यहाँ लगता है उतना शायद आई थिंक सारी मंडियां और सारे जो खेत होते हैं वो काफी खाली हो जाते हैं। उसके बाद वो अगर वो खराब हो जाए आते आते, क्योंकि जब बारिश हो जाती है तो कई बार क्या है कि वो फूल खराब हो जाता है पहुंचते पहुंचते, या ह्यूमिडिटी में वो फूल खराब हो जाता है। तो फूल यहाँ खराब हो गया, मंडी में लगना भी है, और लगना कैसे भी लगना है। तो फिर हमने किसी और फ्लावर से उसको कंपनसेट करते हैं। कभी फ्लावर्स नहीं मिल पाते उस वैरायटी के, उस कलर के, तो हर तरीके कल्टीवेशन से जुड़ा हुआ है। बारिश है कहीं पे, कोई फूल किसी जगह से आता है, कोई पहाड़ों से आता है, कोई कोस्टल एरिया से आते हैं। तो जो फूल कहीं कहीं कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे फूल कई बार खराब हो जाते हैं आते हैं। तो उनको हमें टेक केयर कैसे करनी है, उसकी जगह कोई ऑल्टरनेट क्या ढूंढना है। तो बहुत सारी साइट है, बहुत सारे चैलेंजेस है यहाँ तक लाने में, फिर उसको लगवाने में, फिर लेबर को संभालना, किसी लेबर के साथ कोई ऊपर नीचे ना हो जाए, किसी वो सारी चीजें। मतलब
एवरी सब कुछ देखते हैं, माता रानी करवाती है अपने आप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये संचित शर्मा जी को आपने सुना, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है हमारे हिंदुस्तान के। और इनका श्रद्धा भाव आप देखिए कि ये अपना पूरा कामकाज छोड़कर अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर हर नवरात्रों में यहाँ पर आते हैं, और 7-8 दिन ये पूरे भवन पे डेरा लगाए बैठते हैं। अपनी लग्जरियस लाइफ को छोड़ के भवन पे किस प्रकार ये सोते होंगे, क्या खाते होंगे, कितनी देर जागते होंगे, ये सब कुछ इनको ही पता है। और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि माता रानी का आशीर्वाद है, और माता रानी का आशीर्वाद जब तक रहेगा तब तक हम ये सेवा जो है माँ वैष्णो देवी के दरबार में जो इनके पिताजी ने शुरू की है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो माता रानी का भी आशीर्वाद इन पे बना रहे, और ये इससे भी ज़्यादा सेवा जो है माँ वैष्णो देवी के दरबार में देते रहे। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूँ सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी मोहनचंद के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।